सभी यात्रियों को नमस्कार, जय द्वारकाधीश। और आज खास करके मेरी दो हाथ जोड़ के यात्रियों को विनती है, प्रार्थना है कि गोमती नदी और समुद्र के अंदर में जून, जुलाई, अगस्त बिल्कुल स्नान न करें आप। जून, जुलाई, अगस्त में ये जितनी भी आप लहरें देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती है और बिल्कुल आपको ताकत से एकदम लेकर के डुबो देती है। पिछले साल, यानी कि पिछले साल का मतलब है कि 2 महीने पहले इस द्वारका के अंदर में यात्रियों की जो डेथ है वो करीबन 12 से 15 लोगों की है। इसका कारण ये है कि यात्रियों को ऐसा लगता है कि मैं नदी में, तालाब में, कुएं में या स्विमिंग पूल में स्नान कर रहा हूं, या तो मुझे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, लेकिन वो गलत फहमी में रहते हैं। ये ज्वार भाटा के हिसाब से, ये हाई टाइड लो टाइड के हिसाब से ये पानी चढ़ता रहता है, घटता रहता है या बढ़ता रहता है। तो समुद्र की 3 अवस्था है। सर्दी में आप देखिए पानी बिल्कुल सर्दी लग गई है, यानी विंटर सीजन लग गया अभी। उसका जो कारण है वो आपको देखने लगेगा कि पानी बिल्कुल कांच की तरह हो रहा है। और नंबर 2 की जितनी भी लहरें हैं वो बहुत छोटी छोटी लहरें हो गई, यानी पानी बिल्कुल शांत हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर्दी, विंटर सीजन आ गया। अब यही पानी जो है गर्मी में उफान में आता है। गर्मी के अंदर में ये बहुत बड़ी बड़ी लहर आती है, यानी गर्मी का मौसम हो गया, यानी समुद्र की जवानी हो गई। और बारिश, बारिश का मतलब हो गया कि समुद्र हो गया बुढ़ा। तो 3 अवस्था जो है समुद्र की, वो 3 है। सर्दी में बचपन, गर्मी में जवानी और बारिश में समुद्र बूढ़ा हो जाता है। तो जब भी आपको गर्मी के अंदर में जून, जुलाई और अगस्त में स्नान करना हो तो आप नए वाले गोमती घाट में जाइए, वहां पवित्र स्नान करिए। स्नान करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब अपने आप को बचाते हुए आप स्नान करें। ये बिल्कुल डिफरेंट है। लहरें किसी का इंतजार नहीं करती है, एक के बाद एक लहरें आती जाती है और हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हाई टाइड कब हो रही है और लो टाइड कब हो रही है। तो इस हिसाब से आप अपना स्नान करिए। स्नान कैसे करते हैं थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। और स्नान जो करना होता है हम लोगों को, वो पहले लहरों को देखिए आप, और लहर को देखते हुए आप स्नान कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्मी में और सर्दी में बहुत डिफरेंट वाटर होता है। और वही डिफरेंट जब वाटर और पानी का जो जोश होता है, वो इस समय में सर्दी का मौसम के हिसाब से पानी जो है वो बहुत अलग है। वो काई जमी हुई है, बिल्कुल आप ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल आप चल सकते हैं और गिर भी सकते हैं। सो ये चश्मा छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। और एक वेट कर रहा हूँ कि कोई बड़ी लहर आए, और बड़ी लहर में डाइव मारना अच्छी बात है। आपको जितना भी तैरना आता हो, लेकिन बड़ी लहर का इंतजार करें ताकि आपका सील जो है वो पत्थर में न जाए। डाइव लगाएं और स्नान करें। लहर के सामने रहे, आपको बचा सकते हैं।
अब लहर आ रही है तो मुझे पत्थर छोड़ देना चाहिए या तो पकड़ना। लहर को देखना पड़ेगा, नहीं तो आप छिल जाओगे। यात्रियों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इस तरह से स्नान करें। जय द्वारका।